हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो बजट है फ्रेंड्स 2021-22 उसके एमसीक्यूज का पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। इसके पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसका एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद मीन्स किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हमें कितना याद है और कितना नहीं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और अगर आप सभी ने बजट नहीं भी पढ़ा है तो भी आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बजट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे रिलेटेड मैं आप सभी को एमसीक्यूज करवा रही हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बजट से रिलेटेड बता देती हूँ, जो मैं आप सभी को पहले वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी, और वो सारी बातें भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बजट पेश किया गया मीन्स हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है 2021-22 उसको एक मूल मंत्र के साथ पेश किया गया है, ठीक है। और वो मूल मंत्र क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया 2021-22। इसमें मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र समाहित किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जो बजट है 2021-22 इसमें जो मूल मंत्र है वो क्या दिया गया है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को एक और बात याद रखना है कि ये जो बजट पेश किया गया है उसकी अवधारणा क्या है फ्रेंड्स? हाइट, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश का एक शब्द है। और ये जो इंग्लिश में हाइट लिखा हुआ है, इस हाइट में जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स के पहले लेटर्स हैं। जैसा कि अगर मैं एच को लेती हूँ तो एच किसके लिए लिखा हुआ है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, हिंदी में क्या? समग्र विकास। हिंदी में क्या? समग्र विकास, ठीक है। और ई से क्या है? एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। देखिए इसके बाद कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये बातें आप सभी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि ये जो हाइट शब्द दिया हुआ है, ठीक है, थीम के रूप में मीन्स अवधारणा के रूप में जो लिया हुआ है, इसमें कौन से लेटर का क्या मीनिंग है करके, इसलिए आप सभी ये सभी याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो एच है उसका मैं बता दी हूँ समग्र विकास होता है हिंदी में, है ना, और इंग्लिश में भी बता दी हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट। और अगर ई से हम देखते हैं तो ई का है एजुकेशन, और इसके अंदर भी जो लिखा हुआ है ना, मीन्स ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है शिक्षा सबके लिए समान अवसर, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। आई से है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना, विकास के पोषक। जी से है गवर्नेंस, क्या है? गवर्नेंस, प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी, प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी। एच से है फिर से हेल्थ, ठीक है, यहाँ पर डबल एच है, ठीक है ना। हाइट में अगर हम देखें स्पेलिंग में तो इसमें डबल एच आता है, तो उसमें से एक एच जो है वो समग्र विकास के लिए और एक एच जो है वो स्वास्थ्य के लिए मीन्स हेल्थ के लिए। स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन। उसके बाद है टी, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, शासन जनता के लिए। तो ये सभी बातें आप सभी याद रखेंगे, इतना आप सभी को याद रखना है। इसका मूल मंत्र भी याद रखेंगे और इसका जो जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं ये जो हाइट शब्द है उससे, है ना, इसके जितने भी लेटर्स है उससे जो भी वर्ड बन रहा है उसको भी याद रखेंगे, और हिंदी में जो दिया हुआ है ब्रैकेट में उसको भी याद रखेंगे। तो चलिए अब मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवाती हूँ, और जो भी मैं आप सभी को बताई हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत बजट 2021-22 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आप सभी को करा रही हूँ, जो अवधारणा दिया गया है थीम, ठीक है, हाइट, उसमें से जो आई है फ्रेंड्स उसका जो फुल फॉर्म था वो क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स हिंदी में क्या? अधोसंरचना। उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मीन्स इम्पोर्टेंट जो भी योजना वगैरह है जो कि बजट में दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आप सभी को करा रही हूँ। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को और भी बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ, तो उनको मैं इसमें कवर नहीं करूँगी, ठीक है। जो मैं कवर नहीं कर पाई थी पिछले वीडियो में उसी को ही कवर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत बजट 2021-22 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बता देती हूँ कि जो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है उसको स्टार्ट कब किया गया था? याद रखेंगे आप सभी, 19 जून को स्टार्ट किया गया था 2020 में।
19 जून 2020 में स्टार्ट किया गया था। और ये योजना है क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये जो योजना है इसका एक ही उद्देश्य है कि जो शासकीय भवन वगैरह रहता है, ठीक है, शासकीय कार्यालय रहता है और जो भी सार्वजनिक स्थल वगैरह रहता है उसको 12 सड़कों से जोड़ना। ठीक है, क्या बोली मैं? इसको याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। उद्देश्य वगैरह पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट योजना भी है। शासकीय भवन, शासकीय कार्यालय और जो सार्वजनिक स्थल रहता है, ठीक है, उसको 12 सड़कों से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत अभी बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे, इसके अंतर्गत अभी बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा वाला? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी बता रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान में आप सभी रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में कौन से जिले में हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान है? मीन्स अभी जो बजट पेश किया गया है फ्रेंड्स, है ना, उसमें कौन से जिले में हवाई पट्टी का निर्माण करने का घोषणा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सरगुजा, कोरिया, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा। तो आप सभी याद रखेंगे कि कोरिया जिले में, कहाँ पर? कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं के लिए 152 करोड़, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने जो वृहद परियोजना है वो निर्माणाधीन है, इस प्रकार से, है ना। तो अभी 4 वृहद परियोजनाएं जो है वो निर्माणाधीन है। सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं के लिए 152 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन सी परियोजना इसमें शामिल है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है अरपा, भैंसाजार, बी दिया हुआ है, मीन्स ये जो है अभी ऑप्शन नहीं है, पहले ये जो योजनाएं हैं उनका नाम है, ठीक है। अरपा, भैंसाजार, केलो जलाशय, राजीव समोदा, निजदा व्यापवर्तन, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, राजीव समोदा, निजदा व्यापवर्तन। उसके बाद है समोदा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बजट में कितने सूक्ष्म सिंचाई योजना, सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना व उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु प्रावधान है? ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये है सूक्ष्म सिंचाई योजना और ये है सौर सूक्ष्म, है ना। तो यहाँ पर सौर है पहले और यहाँ पर सिर्फ सूक्ष्म लिखा हुआ है। उसके बाद है उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु प्रावधान है, मीन्स संख्या बताना है आप सभी को, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई योजना की संख्या 4, सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना की संख्या 5 और जो उद्वहन सिंचाई योजना है उसका संख्या कितना? 8। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है, ठीक है। जो बजट है उसमें 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना और 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु प्रावधान किया गया है। अब आप सभी देखेंगे यहाँ पर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं अभी आप सभी को क्वेश्चन कराई हूँ, है ना। विकास के पोषक, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है, ठीक है, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वायु मार्ग से रिलेटेड जो प्रावधान किया गया है इसको अच्छे से याद रखेंगे कि कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान है। और इसके साथ ही जो अंबिकापुर क्षेत्र है, ठीक है, उसमें शीघ्र ही वायुयान से जोड़ने का प्रावधान, मतलब प्रयास किया जा रहा है। मीन्स अभी सिर्फ कोरिया जिले में ही बनाया जा रहा है और अंबिकापुर क्षेत्र के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी कोरिया जिले का याद रखेंगे। उसके बाद आप सभी देखिए सिंचाई से रिलेटेड अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन कराई हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कि बजट में 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना और 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु प्रावधान है, ठीक है। अभी मैं आप सभी को इसका क्वेश्चन कराई हूँ। 4, 5 और 8 याद रखेंगे। 4 है सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है, 5 है सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना और जो 8 है वो है उद्वहन सिंचाई योजना। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आप सभी जो है एक और बात याद रखेंगे, अगर कभी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई लक्ष्य रखा जाता है तो उसको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि राज्य के 45,48,000 ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक, ठीक है, 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। कब तक? 2023 तक।
कब तक? 2023 तक। याद रखेंगे, ये सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बजट में बायो इथेनॉल उत्पादन के अनुसंधान कार्य हेतु संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में करने की घोषणा की गई है? ठीक है, किसके लिए? बायो इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, एक प्लांट स्थापित किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा, मीन्स कहाँ पर स्थापित करने के लिए घोषणा की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स आप सभी की बायो इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए बेमेतरा जिले में, कहाँ पर? बेमेतरा जिले में। और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है गोड़ी। ठीक है, क्या नाम है गांव का? गोड़ी। बेमेतरा जिला ग्राम गोड़ी में जो बायो इथेनॉल प्लांट है, ठीक है, वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये बात आप सभी याद रखेंगे। और इसके साथ ही ये भी याद रखेंगे कि जो बायो इथेनॉल बनाया जाएगा वो किससे बनाया जाएगा? धान से, ठीक है, मक्का से, इन सभी चीज़ों से बनाया जाएगा जो बायो इथेनॉल है वो। ठीक है, तो ये जिला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्या करता है फ्रेंड्स कि जिले का नाम ना पूछ करके उस स्थान का नाम या फिर गांव का नाम भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप सभी ये गोड़ी को भी याद रखेंगे। ठीक है, बेमेतरा में जो ग्राम गोड़ी है वहाँ पर ये जो बायो इथेनॉल प्लांट है, ठीक है, उसको स्थापित करने का जो घोषणा है वो किया गया है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट में नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बजट में नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि दुर्ग जिले में, कहाँ पर? दुर्ग जिले में ग्राम पाटन में। दुर्ग जिले में ग्राम पाटन में नवीन ऊर्जा शिक्षा, ठीक है, नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। दुर्ग जिला और ग्राम पाटन दोनों ही याद रखना है, जिला भी पूछा जा सकता है और उस गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। अब आके देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं आप सभी को गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। गवर्नेंस, ठीक है, जो कि थीम में है प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी। देखिए क्वेश्चन है, इस बजट में कितने नवीन तहसील व अनुविभागों के गठन की घोषणा की गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है ना, इसमें 11 नए तहसील, कितने? 11 नए तहसील और 5 नए अनुविभाग के गठन की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, 11 नया तहसील और 5 नए अनुविभाग के गठन की घोषणा की गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में कौन सा विशेष बल का गठन करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है बस्तर बैंड, बी है महेंद्र कर्मा विशेष बल, सी है बस्तर टाइगर्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो बस्तर संभाग है ना, वहाँ पर बस्तर टाइगर्स नाम से, किस नाम से? बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष बल का गठन करने की घोषणा की गई है। और ये जो बस्तर टाइगर्स का गठन किया जाएगा, इसमें स्थानीय जो युवक होंगे, ठीक है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, मीन्स उनको एक तरीके से आरक्षण दिया जाएगा स्थानीय लोगों को। आप सभी जो है देख सकते हैं यहाँ पर बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम हेल्थ से क्वेश्चन उठाएंगे। स्वस्थ तन सबसे बड़ा धर्म। क्वेश्चन दिया गया है, बजट में कौन से मेडिकल कॉलेज का शासकीकरण करने का निर्णय लिया गया है? देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है शंकराचार्य, बी दिया हुआ है चंदूलाल चंद्राकर, सी दिया हुआ है स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि बजट में जो चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है, कौन सा? चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है, उसका शासकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा एवं दवाइयाँ वितरण की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा एवं दवाइयाँ वितरण की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? और फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है
तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, बी दिया हुआ है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, और सी दिया हुआ है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ठीक है। सी क्या है? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में, ठीक है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना स्टार्ट किया गया था। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 में। कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2019 में। और क्वेश्चन फ्रेंड्स कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, ये कब स्टार्ट हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और साथ ही ये जो लिखा हुआ है सेम ऐसा भी पूछा जा चुका है कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है राज्य सरकार के द्वारा करके। तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना ही स्टार्ट किया गया है 2 अक्टूबर 2019 से। कब से? 2 अक्टूबर 2019 से। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर कोरबा महासमुंद के भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? ठीक है, एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर कोरबा महासमुंद के भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 300 करोड़ का। कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, बदलाव शासन जनता के लिए। तो देखिए यहाँ पर है अरपा पैरी के धार, ठीक है, इस गीत को राजगीत का दर्जा दिया गया है। इस गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है श्यामलाल चतुर्वेदी, बी दिया हुआ है नरेंद्र देव वर्मा, और सी दिया हुआ है गीता देवी, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि नरेंद्र देव वर्मा जी जो हैं वो अरपा पैरी के धार, ये जो गीत है जिसे राज्य गीत का या फिर राजगीत का दर्जा दिया गया है, इसे नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में क्रांकीट के जंगल का निर्माण, छत्तीसगढ़ में क्रांकीट के जंगल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में क्रांकीट के जंगल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है नवा रायपुर, बी दिया हुआ है बिलासपुर, और सी दिया हुआ है दुर्ग। तो फिर नवा रायपुर में, कहाँ पर? नवा रायपुर में क्रांकीट के जंगल का निर्माण किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से पार्क की स्थापना करने की घोषणा बजट में की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से पार्क की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रामीण विकास पार्क, बी दिया हुआ है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, सी दिया हुआ है परंपरागत व्यावसायिक पार्क, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इसके लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की घोषणा या फिर स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट स्टोर की स्थापना करने की घोषणा इस बजट में 2021-22 में की गई है। ये स्टोर किससे संबंधित है? तो ये जो सी मार्ट स्टोर है फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है समुद्री उत्पादों से, बी दिया हुआ है मत्स्य पालन से, सी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की स्थानीय कृषि उत्पादों से, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो सी मार्ट स्टोर स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों से रिलेटेड है, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी इसको देख सकते हैं अच्छे से। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे कि ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह की दलहन फसलें, विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहरा, आंवला, शहद एवं उनसे निर्मित उत्पाद, फूल झाड़ू, टेराकोटा, बेल मेटल, बाँस शिल्प, चर्म शिल्प, लौह शिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय कृषि उत्पाद हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये जो
सी मार्ट स्टोर है ये। और इसके साथ ही जो भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन वगैरह है, ठीक है, उनका भी यहाँ पर संग्रहण किया जाएगा। ये राज्य के अंदर भी स्थापित किया जाएगा, है ना, और राज्य के बाहर भी स्थापित किया जाएगा सी मार्ट स्टोर। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार की कौन सी योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान मिला है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रधानमंत्री रुर्बन मिशन, बी दिया हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सी दिया हुआ है पीएम आवास योजना ग्रामीण, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार की जो योजना है पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? द्वितीय स्थान मिला है। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी इस प्रकार से उनकी योजनाओं में या फिर कोई भी पुरस्कार वगैरह दिया जाता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए किन तो शहरों में हाफवे होम की स्थापना की जा रही है? ठीक है, किसके लिए? मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए किन दो शहरों में क्या स्थापित किया जा रहा है? हाफवे होम। हाफवे होम की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है दुर्ग व रायपुर, बी दिया हुआ है राजनांदगांव व दुर्ग, सी दिया हुआ है कवर्धा व धमतरी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो दुर्ग और रायपुर है, कहाँ पर? दुर्ग और रायपुर में ये जो हाफवे होम है उसकी स्थापना की जा रही है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए, दुर्ग व रायपुर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन से रिलेटेड स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय बजट में लिया गया है ना? तो उनकी संख्या कितनी है? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत कितने नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय बजट में लिया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 119, बी दिया हुआ है 115, सी दिया हुआ है 118, डी दिया हुआ है 120। तो याद रखेंगे कि ये जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है इसके तहत 119 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय बजट में लिया गया। कितने? 119। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट से रिलेटेड। आप सभी को समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के सीजी एग्जाम्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।